नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। आप सभी का स्वागत है प्रचंड प्रयास के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एक अपने इंग्लिश के चैप्टर की वॉइस की बात करेंगे। देखो, जो हमारा वॉइस है, हमारे एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन वॉइस से हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, आपके भी हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम में क्या है, वॉइस चैप्टर से हमारे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और बच्चों को प्रॉब्लम भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो वॉइस चैप्टर है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर है, इन चैप्टर में क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। अब हम क्या करेंगे, आज हम इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। उम्मीद करेंगे कि आप सभी के ये जितने भी डाउट्स हैं वॉइस से रिलेटेड हम क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको वॉइस पढ़ना है तो सबसे पहले आपको किस चीज का आना चाहिए, टेंस का आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। जो हमारा टेंस होता है वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, जो हमारा टेंस होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ये हमारा नॉर्मल होता है। नॉर्मल हम टेंस कर सकते हैं, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 V2 V3 V4 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखो नॉर्मल हम इस तरीके से टेंस को लिख सकते हैं। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सामान्यतः बात की जाए तो हमारा टेंस किन तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, वर्ब से मिलकर बना होता है, ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, कर्ता होता है, मतलब जो काम कर रहा है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रिया है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम किया जाता है। देखो, अगर आप बात करेंगे कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, ये हमारी वर्ब की 5 तरीके की फॉर्म है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि गो की फॉर्म कितनी है, 5। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, 5 होती हैं। तो हमारा जो सेंटेंस होता है, जो हमारा टेंस होता है, वो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, 3 चीजों से। पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा वर्ब होता है, तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो जिसके द्वारा जिसपे काम किया जाता है। और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी क्रिया होती है। देखो, ये हमारा हो जाता है एक्टिव वॉइस। ये क्या हमारा होता है, एक्टिव वॉइस। टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा सिंपल या नॉर्मल टेंस होता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब अगर हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। और जो वर्ब होगी, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगी, सिर्फ V3 बचेगा। मतलब पैसिव वॉइस में वर्ब का सिर्फ एक ही फॉर्म बचता है, कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे अगर यहाँ पे गो है तो हमारा क्या होगा, गॉन होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ यहाँ जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें वर्ब की 5 फॉर्म हो सकती है, लेकिन जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ वर्ब की क्या होती है, सिर्फ वर्ब की हमारी होती है थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। देखो, बाई लगा के सब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक नॉर्मल टेंस की बात कर रहे हैं। आप बाई भी लगा सकते हैं कि V3 के बाद हमारा बाई आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है अगर वो सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसकी जो सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखा जाएगा। जैसे पता चले यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, हिम लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे अगर हिम लिखा है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि अगर आप लोग अगर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हिम लिख देंगे, इसका सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। और जो हमारा जैसे हर है, तो हर का क्या होगा, सी हो जाएगा। मतलब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसका कौन सा केस लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। अगर हम लोग बात करें, एक लाइन में बात करें, तो क्या करता है, ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। जो हमारा पैसिव वॉइस होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेता है, और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। और वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किस फॉर्म में आ जाती है हमारी, थर्ड फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में हमारी आ जाती है, थर्ड फॉर्म में आ जाती है। देखो, अब हम आगे बात करते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम ये आती है, ये जो उसके लर्न करते हैं कि हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव कैसे होता है, पैसिव जब हम लगाते हैं तो इज, एम, आर इस तरीके से लिखा होता है। हम सिर्फ 1-2 मिनट में आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप सिर्फ एक लाइन में लर्न कर सकते हैं। देखो, अगर हमारा प्रेजेंट है, नॉर्मल अभी आप क्या नोट करें, प्रेजेंट है और पास्ट है, ठीक है, फ्यूचर है, इसके साथ साथ हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, हमारा क्या है, परफेक्ट है। ये किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। अगर हमारा
अगर हमारा क्या जो प्रेजेंट है तो उसमें जो हमारा सेंटेंस होगा, जो हमारा टेंस होगा, उसमें चेंजेस क्या होंगे? पैसिव वॉइस में इज, एम, आर प्लस V3। ठीक, हम लोग क्या लगाएंगे? इज, एम, आर और V3। अगर हमारा पास्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे? वाज, वर प्लस V3। ठीक, वाज, वर प्लस V3। अगर हमारा फ्यूचर है तो क्या लगेगा? हमारा V प्लस V3। ठीक है, B प्लस V3। अगर हमारा कंटिन्यूअस है तो हम लोग उसमें चेंजेस क्या करेंगे? टेंस में चेंजेस क्या करेंगे? बीइंग प्लस V3। बीइंग प्लस V3। अगर हमारा परफेक्ट है तो क्या हमारा यहाँ पे आएगा? बीन आएगा। क्या हमारा आएगा? बीन प्लस V3। देखो, ये सिर्फ चेंजेस होते हैं, और अभी हमने आपको बताया जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखो, हम यहाँ पे अगर सबके आगे क्या ऐड कर दें? सब्जेक्ट ऐड कर दें। देखो, आप कहेंगे सब्जेक्ट क्यों ऐड कर रही है? क्योंकि क्या है? क्योंकि हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस रूप में आएगा? सब्जेक्ट रूप में आएगा। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो किस रूप में आएगा? सब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। और यहाँ पे हम अगर क्या नोट करते हैं? अदर वर्ड। ठीक है, बाय भी लगा सकते हैं या नॉर्मल अदर वर्ड कर दे तो हमारे क्या रहेंगे? सभी जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी टेंस है, इस तरीके से क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। सिर्फ कितनी लाइन में? सिर्फ 5 लाइन में। कितनी लाइन में? सिर्फ 5 लाइन में क्या होता है? हमारे जो पैसिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम एक एक की बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। देखो, हमने आप लोगों को क्या बताया? हमने आप लोगों को बताया अगर प्रेजेंट आ रहा है तो क्या होगा? हमारा इजेएमआर, और इजेएमआर के साथ हमारा क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप लोगों को भूलना ही नहीं कि जो वर्ब अगर पैसिव वॉइस है तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा आएगी, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे हमारा पास्ट हो, चाहे हमारा कंटिन्यूअस हो, चाहे हमारा क्या हो? परफेक्ट हो। हमेशा कौन सी फॉर्म आनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की एक बार आप लोगों के सिलेबस में क्या हुआ? ये फॉर्म्स लिखी हुई हैं आपके चैप्टर्स में, क्या बुक्स में क्या ये फॉर्म्स दी हुई हैं, आप लोग एक बार इसको लर्न कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस हमारा क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? प्रेजेंट में क्या होता है? या तो हमारा नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म रहता है, या तो उसमें क्या लग जाता है? एस या ईएस लग जाता है, या तो क्या लगता है? एस या ईएस। नॉर्मल कैसे रहता है? जब हमारा क्या होगा? प्लूरल होगा। जब हमारा सिंगुलर होता है तो हमारा क्या लगता है? एस या ईएस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? हमारा V1। देखो, अगर हमारा नॉट है इंट्रोगेटिव है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डू डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? डू डज के प्रयोग करते हैं। देखो, हमने अभी सिंपल में बताया अगर प्रेजेंट है तो किसमें चेंज होगा? इज एम आर प्लस V3। देखो, जैसे हम बात करते हैं किसी एक सेंटेंस की। जैसे हम बात कर रहे हैं ही ईट्स द फूड। ठीक, वो खाना खाता है। ठीक, वो खाना खाता है। तो देखो, हमने क्या बताया? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो क्या होगा? द फूड। देखो, अब हमें देखना है कि सिंगुलर है प्लूरल है। इच हमारा कहाँ पे लगेगा? जहां हमारा सिंगुलर होगा। एम हमारा कहाँ लगेगा? जहां हमारा आई आएगा। आर हमारा कहाँ लगेगा? जहां पे हमारा प्लूरल आएगा। तो अगर हम लोग बात करें द फूड, ये हमारा सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये हमारा क्या है? ये हमारा सिंगुलर है। तो हमारी कौन सी फॉर्म आएगी? मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? इज हमारी यूज होगी। देखो, हमने अभी बताया जो हमें वर्ब का तो ध्यान, मतलब वर्ब में तो सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि कौन सी फॉर्म? V3। आंख बंद करके हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? V3 लिखनी है। तो ईट की हमारी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। कौन सी होती है हमारी? ईटन। और हम लोग बाय लगा के क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखो, हमने अभी आप लोगों को बताया था अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तो क्या होगा? उसका सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो उसका क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। कौन सा केस लिखा जाएगा? उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। ठीक, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। जैसे ही का हिम होता है, वी का अस होता है, आई का मी होता है, सी का हर होता है। इस तरीके से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ऑब्जेक्टिव केस आते होंगे। ठीक, तो हमारा ये बाय के बाद हम क्या लिखेंगे? ही का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? हिम होता है। ठीक, ये चीजें आप लोगों को समझ में आई हैं?
अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने किसके पास्ट इंडेफिनिट। देखो हमने आप लोगों को बताया जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट में सिर्फ एक लाइन याद करनी है कि कौन सी, वाज वर प्लस V3, वाज वर प्लस V3। देखो अगर हम लोग बात करते हैं कि डिड कहाँ पे यूज होता है, जैसे हमारा डू डच कहाँ पे यूज होता है, जो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरीके से डिड का यूज हमारा कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाज वर, ठीक है, वाज वर प्लस V3। आगे भी हम आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाएंगे, एक बार एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक, देखो अब अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, हमने अभी बताया कंटिन्यूअस में चेंजेस क्या होता है, कंटिन्यूअस में चेंजेस होता है बीइंग प्लस V3। ये नहीं कि हम लर्न कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस में होता है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एक्टिव वॉइस में होता है EJMR प्लस V1 प्लस ING होता है, और जब पैसिव वॉइस जाता है तो EJMR प्लस V3 हो जाता है। ऐसे नहीं लर्न करना, देखो सिर्फ चेंजेस लर्न करना है। ये तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, EJMR तो वैसे ही रह रहा है, ये हमारा चेंज कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ मैंने बताया कि क्या होता है, बीइंग प्लस V3, चेंजेस सिर्फ इतना होता है। अगर आप सिर्फ चेंज को याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आप पूरा याद करेंगे कि EJMR प्लस V1 प्लस ING, फिर पैसिव वॉइस होता है EJMR प्लस बीइंग प्लस V3, सिर्फ चेंजेस को याद रखना। हमने अभी बताया जब भी कंटिन्यूअस होता है तो क्या चेंज होता है, बीइंग प्लस V3, मतलब क्या लगता है हमारा, बीइंग प्लस V3। देखो ऐसे ही हमने अभी ऐसे देखो हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंजेस क्या होता है, बीइंग प्लस V3। हमने वहां पे जब 5 लाइन आप लोगों को बताई है, जो 5 पॉइंट बताए, उसमें सिर्फ मैंने क्या लिखा था, कंटिन्यूअस लिखा था, सिर्फ मैंने क्या लिखा था, कंटिन्यूअस लिखा था। उसमें क्या हमारा आ रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ रहा था, और हमारा क्या आ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस भी आ रहा था। तो हमारा सिर्फ चेंजेस क्या हुआ, बीइंग प्लस V3। देखो अब अगर आपने सिर्फ ये याद किया होगा कि कंटिन्यूअस में चेंजेस होता है बीइंग प्लस V3, तो आप लोगों को 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं। जैसे आप याद करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये होता है, फिर चेंजेस ये होता है। जब पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो एक्टिव वॉइस में होता है वाज वर प्लस V1 प्लस ING, और फिर पैसिव वॉइस होता है तो हमारा क्या होता है, वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3। तो सिर्फ क्या याद करना कि अगर कंटिन्यूअस है तो चेंजेस में क्या होगा, बीइंग प्लस V3। क्या होगा हमारा, बीइंग प्लस V3। वो कंटिन्यूअस चाहे हमारा कौन सा हो, चाहे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, और चाहे हमारा कौन सा कंटिन्यूअस हो, चाहे हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो। अगर प्रेजेंट है, सिर्फ प्रेजेंट है, तो हमारा क्या होगा, EJMR प्लस V3 होगा। अगर पास्ट है हमारा तो क्या होगा, वाज वर प्लस V3। V3 तो सब में कॉमन ही है, जितने भी सेंटेंस है उसमें क्या होता है, V3 हमारे क्या होते हैं, कॉमन ही होते हैं। अगर हम लोग एक और पॉइंट की बात करते हैं, मॉडल्स, ठीक है, टिक, इसमें देखो क्या होता है, इसमें आता है कैन है, कुड है, वुड है, शुड है। इसमें क्या लगता है, B प्लस V3। सिर्फ एक लाइन याद करनी है, B प्लस V3। जो हमारा जहाँ पे चेंजेस होता है सिर्फ वहीं पे हमें लर्न करना। सिर्फ इन 6 पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। अगर आप लोग इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखते हैं तो सेंटेंस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखो हमने जब परफेक्ट की बात की, हमने जब वहां पे आप लोगों को पॉइंट लिखा है, तो हमने ना प्रेजेंट मैंने सिर्फ किसकी बात की थी, परफेक्ट। मतलब परफेक्ट में चाहे हमारा क्या हो, चाहे हमारा प्रेजेंट हो, और चाहे हमारा कौन सा परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो। तो देखो परफेक्ट में चेंजेस क्या होता है, बीन प्लस V3। देखो हैज हैव ये हमारा क्या रहता है, सेम ही रहता है। हैज हैव क्या हमारा, ये देखिए सेम है। तो सिर्फ हमारा चेंजेस क्या हो रहा है, बीन ऐड हो रहा है और V3 ऐड हो रहा है। देखो अगर हम लोग बात करें, इसमें V3 भी याद करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे जो परफेक्ट होते हैं उसमें हमारी कौन सी फॉर्म होती है, उसमें ऑलरेडी हमारी कौन सी फॉर्म होती है, V3 ही होती है। तो हम लोग अगर परफेक्ट याद करो तो परफेक्ट में सिर्फ हम लोग ये लर्न कर सकते हैं कि कौन सा चेंजेस होता है, बीन सिर्फ ऐड होता है। बीन हमारा क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, बीन हमारा क्या होता है, ऐड होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट। फिर वही बात, हमने किसकी बात की, केवल परफेक्ट की। अब इसमें हमारा कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट भी आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट भी आएगा। देखो हमारा पास्ट परफेक्ट है तो क्या है, ये देखो हमारा सेम रहेगा, हेड हमारा सेम है, V3 हमारा सेम है, इसमें भी हमारा क्या, हेड सेम है, V3 हमारा सेम है। चेंजेस कहाँ पे हुआ है, सिर्फ कौन सा नंबर ऐड हुआ, सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ है, कौन सा हमारा, बीन ऐड हुआ है। सिर्फ एक वर्ड हुआ ऐड हुआ है, कौन सा हमारा, बीन ऐड हुआ है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्यूचर की। हम लोग किसकी बात करेंगे, फ्यूचर की। देखो फिर वही बात, जब परफेक्ट हमने पढ़ाया तो हमारे कौन सा आ गया, प्रेजेंट भी आ गया, पास्ट भी आ गया और फ्यूचर भी आ गया। देखो जब हमारे फ्यूचर्स होते हैं तो इसमें क्या है, ये हमारा सेम है, ये हमारा क्या है, सेम है। हमारा ऐड क्या हुआ, सिर्फ बीन ही ऐड हुआ ना, V3 भी हमारा सेम है। तो हमने क्या सीखा, अगर हमारा परफेक्ट है,
कोई भी परफेक्ट हमारा है तो क्या होगा, हमारा बीन ऐड होगा। क्या ऐड होगा, हमारा बीन ऐड होगा। और अगर कोई भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हमारा क्या ऐड होगा, बीइंग प्लस V3। क्या ऐड होगा, हमारा बीइंग प्लस V3 ऐड होगा। तो कोई भी कंटिन्यूअस है तो बीइंग प्लस V3, कोई भी परफेक्ट है तो हमारा सिर्फ एक वर्ड ऐड होगा। कौन सा ऐड होगा, बीन ऐड होगा। बाकी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बाकी चीजें हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसके आगे हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। देखो हमने अभी बताया कि इसमें सिर्फ क्या है, B प्लस V3 ऐड होता है, B प्लस V3, ठीक है, B प्लस V3। अब ये रटने की जरूरत नहीं, अगर बिल होगा तो बिल भी होगा, सेल होगा तो सेल भी होगा, वुड होगा तो वुड भी होगा, शुड होगा तो शुड भी होगा। नहीं, ये सब चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं। क्या, अगर ये हमारे जितने भी मॉडल्स हैं कहीं पे भी आ जाते हैं, ये हमारे हमेशा क्या आते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं। ये हमारे हमेशा क्या आते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं। तो कहीं पे भी ये आ जाते हैं तो इसमें हमारा क्या ऐड होगा, B प्लस V3। B प्लस V3 ऐड होगा। जितने भी मेरे ये शब्द हैं, जितने भी मेरे वर्ड हैं, ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जितने भी हमारे वर्ड हैं सेम रहेंगे, सिर्फ क्या ऐड होना है, B और V3 ऐड होगा। देखो अगर हमारा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव में हमारा क्या है, इन्फिनिटिव में भी हमारा क्या ऐड होता है, B प्लस V3। मॉडल और इन्फिनिटिव दोनों में हमारा कौन सा शब्द ऐड होता है, B प्लस V3 ऐड होगा। देखो हमने यहाँ पे फ्यूचर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि हमने देखो चीजों को हमने कम से कम चीजें बताने आप लोगों की कोशिश की कि कम से कम चीजों में आप क्या कर सके, ज्यादा जान सके। देखो विल और सेल हमारा किस में आ रहा था, मॉडल्स में आ रहा था, तो हमने उसको कहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, इसके आगे हम क्या लगाते हैं, देखो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, विल होता है, सेल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या ऐड करते हैं, बी ऐड करते हैं प्लस ING ऐड करते हैं, ठीक, थर्ड फॉर्म ऐड करते हैं, ठीक, बी ऐड करते हैं और हम क्या ऐड करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो देखो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो जितने भी हमारे मॉडल्स हैं उसमें क्या ऐड होता है, बी ऐड होता है और V3 ऐड होता है। एक बार आप इसको मेरे साथ सिर्फ उन 6 पॉइंट्स को एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, हमारा EGMR प्लस V3 ऐड होता है। अगर हमारा पास्ट होगा तो हमारा क्या ऐड होगा, वाजवर और V3 होगा। अगर हमारा किसी भी प्रकार का कंटीन्यूअस होता है, चाहे हमारा क्या हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे हमारा क्या हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, तो हमारा क्या ऐड होगा, हमारा ऐड होता है बीइंग प्लस V3। हमारा क्या ऐड होता है, बीइंग प्लस V3। अगर हमारा परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हमारा कौन सा एक वर्ड ऐड होता है, सिर्फ एक वर्ड हमारा कौन सा ऐड होता है, बीन ऐड होता है। अगर हम बात करें कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, परफेक्ट टेंस बनाने में। सबसे ज्यादा परफेक्ट टेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, जबकि क्या होता है, सबसे सरल हमारा परफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही वर्ड ऐड हो रहा है, सिर्फ क्या होता है, एक ही वर्ड ऐड होता है। और V3 जो फॉर्म होती है वो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में होती ही है, जो उसकी V3 फॉर्म होती है ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में होती ही है। लेकिन बच्चे डर कहाँ पे जाते हैं, ये जो हमारे परफेक्ट होता है इसमें हेल्पिंग वर्ड थोड़ी क्या होती है, हमारी बड़ी पड़ जाती है। हेल्पिंग वर्ड हमारी क्या होती है, थोड़ी बड़ी पड़ जाती है, तो उनको देख के लगता है अरे यार ये तो टेंस क्या है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कैसे बनाएंगे। जबकि अगर हम बात करें सबसे सरल अगर कोई हमारा टेंस है, सबसे सरल अगर हमारा कोई जो सेंटेंस है, तो हमारा किसके हैं, परफेक्ट के, किसके, हमारे परफेक्ट के। उसके बाद अगर हमने बात की फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने किसमें पढ़ाया, मॉडल्स में ही पढ़ाया। इन्फिनिटिव में हमारा क्या लगता है, B प्लस V3 लग जाता है। इन्फिनिटिव में हमारा क्या लगता है, B प्लस V3 लग जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेंटेंस कितने, देखो टेंस कितने हमारे 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। इसके क्या है, 4 इसके भी है, 4 इसके भी है, 4 इसके भी। लेकिन हमारे जो हमारा पैसिव वॉइस बनता है वो सिर्फ 8 का बनता है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस छूट जाता है, इसका भी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस छूट जाता है, मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों के छूटते हैं। अगर हम सिर्फ एक शब्द में बात करें कि तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस छूट जाते हैं। और जो फ्यूचर होता है इसका कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है, इसका हमारा क्या था, कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम इसकी क्या करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। एक जरूरी आप लोगों के लिए जो हमारा प्रचंड प्रयास है, ये आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कोर्स लाया है। आप लोग इससे जुड़िएगा। ये सारी चीज हमारे यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, ये अनुभवी टीचरों की तरह पढ़ाए जाते हैं। आप लोग यहाँ से जुड़िएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके एग्जाम में हम अच्छे नंबर लाके, आपके एग्जाम में हम पूरा आपका सपोर्ट करेंगे। आप अच्छे नंबर लाएंगे अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं।
ये हमारा क्या ऑनलाइन बैच है, इस टाइम हमारा ऑफर चल रहा है, आप लोग जल्दी से ऐड होइए, जल्दी से ऐड होइए और क्या कीजिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से सीखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनके एक बार हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। देखो हम लोग एक बार क्या बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो पहला हमारा क्या था, प्रेजेंट सिंपल। ठीक, प्रेजेंट सिंपल में क्या चेंजेस होता है, इच एम आर चेंज होता है और क्या होता है हमारा थर्ड फॉर्म लगती है। देखो अब लिखा है आई राइट ए लेटर, ठीक, मैं एक पत्र लिखता हूं। देखो चाहे मैं एक पत्र लिखता हूं, चाहे एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, बात तो दोनों सेम ही है, सिर्फ कहने का तरीका चेंज हो जाता है। तरीका क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए जब भी आप पैसिव वॉइस बनाए तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि जो चीजें हैं, जो कहने का तरीका है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का तरीका चेंज नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होता है, सेंटेंस हमारा चेंज होता है। क्या हमारा सेंटेंस का कहने का तरीका सिर्फ चेंज होता है, लेकिन जो हमारा उसका भाव होता है, जिसका अर्थ होता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो आई राइट ए लेटर, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ जाता है, हमारा सब्जेक्ट की जगह पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, ए लेटर हमारा आगे आ गया। फिर अब हम बात करेंगे ए लेटर हमारा क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखो पत्र एक है तो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम किस फॉर्म का, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। इसके बाद हमने बताया कि कौन से थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कौन से वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बाय मी, आप आगे ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से क्या होता है, चीजें हमारी सही होती हैं। दोनों तरीके से क्या होती है, चीजें हमारी सही होती हैं। जब हमने भी शुरुआत में आप लोगों को बताया तभी हमने क्या था, बाय आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है, जो छोटी क्लासेस होती है 9th हाई स्कूल, उसमें बाय का यूज कर लिया जाता है, उसमें क्या होता है, बाय का यूज कर लिया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो देखो लिखा है आई एम राइटिंग ए लेटर। देखो हमें कहीं नहीं जाना है, सिर्फ हमें एक चीज देखना है, चेंजेस क्या हुआ। चेंजेस क्या हुआ, जब हमारा ये ऑब्जेक्ट आया, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ए लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब तो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब ए लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। मतलब कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज हुई। अब जो हमारा ऐड हुआ एक्स्ट्रा, वो हमारा क्या ऐड हुआ, बीइंग ऐड हुआ। क्या हमारा ऐड हुआ, बीइंग ऐड हुआ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेम ही रहेगी, इसके आगे आप बाय मी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में देखो लिखा हुआ आई रोट ए लेटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है। अब ये चीज देखेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो हमारा क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक, देखो अच्छे से बन रहा है, सिंपल वे में बन रहा है। पता नहीं आप लोग क्यों परेशान हो जाते हैं इनको बनाने में, जबकि ये क्या है, ये आते भी हैं हमारे एग्जाम्स में, हर बार आते हैं और लोग गड़बड़ भी कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, जबकि बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग सिर्फ गलती कहाँ पे करते हैं कि आप जितने भी फॉर्मूला है सब लर्न करने लगते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट का, सारे में लर्न कीजिए एक साथ। सिर्फ 5-6 पॉइंट इसमें उनको लर्न कर लीजिए, इसको बनाने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब क्या है, हमारा लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस आई वाज राइटिंग ए लेटर। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या होगा, ए लेटर हो जाएगा। ए लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हमारा क्या आएगा, वो आ जाएगा। फिर वही बात, नया वर्ड हमारा कौन ऐड हो रहा है, बीइंग ऐड हो रहा है, बीइंग ऐड हो रहा है। उसके बाद पैसिव वॉइस में हमारे आंख बंद करके लगाना है कि हमारी पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाती है, इसकी रिटर्न हो जाती है। कौन सी हो जाती है, हमारी रिटर्न हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए परफेक्ट। परफेक्ट में कुछ नहीं करना, एक शब्द ऐड होता है हमारा, कौन सा होता है, बीन ऐड होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी क्या होती है, एक्टिव वॉइस में दी ही होती है। एक्टिव वॉइस में क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी ही होती है। देखो आई हैव रिटन ए लेटर, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास है ही। अब क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा, क्या होगा, अ लेटर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या, हैज बीन रिटन बाय मी, हैज बीन रिटन बाय मी। ठीक है, कौन सा हमारा ऐड हुआ, सिर्फ एक हमारा ऐड हुआ, जो हमारा कौन सा वर्ड ऐड हुआ, सिर्फ बीन ऐड हुआ। हमारा कौन सा वर्ड ऐड हुआ, बीन ऐड हुआ। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। परफेक्ट हमारा कोई भी हो, क्या होगा हमारा, सिर्फ क्या होगा, हमारा बीइंग ऐड होगा। हमारा क्या ऐड होगा, बीन ऐड होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखिए, बीन ऐड हुआ और रिटन बाय मी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की बात कर देते हैं। तो हमारा क्या, आई विल राइट ए लेटर। हमने भी बताया था कि जो हमारा फ्यूचर होता है, फ्यूचर में फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब आती होती है विल और शैल। कौन सी होती है, विल और शैल। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल्स भी कहते हैं।
हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं। और इसमें जब हम चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो कौन सी चीज ऐड करते हैं, बी प्लस B3, बी प्लस B3। इसीलिए हमने क्या इसको अलग से नहीं पढ़ाया था, मतलब एक और फॉर्मूला हमने 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 एक और फॉर्मूला आप लोगों का कम कर दिया था। तो देखो फ्यूचर सिंपल है, विल है तो क्या होगा, सिर्फ क्या ऐड होगा, हमारा बी ऐड होगा और रिटर्न होगा। बाकी सारी चीजें क्या होती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। उसके बाद हमारा क्या है, आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर, ठीक है। अब ए लेटर इज गोइंग टू बी रिटन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बी प्लस गोइंग है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स में भी सेम चीजें हमारी रहेगी। मॉडल्स में हमने बताया था कि कुछ भी हो, कैन हो, कुड है, शुड है, कुछ भी है, आप लोग आंख बंद करके क्या कीजिए, बी लगाइए और क्या कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी लगाइए और हम लोग क्या कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने किस चीज की बात की, हमने 30 मिनट की क्लास में आप लोगों को पूरा एक्टिव वॉइस समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और भी पढ़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़िए। आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्रचंड प्रयास एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी चीजें अगर आपको पूछनी है, तो जो हमारा नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ, आप उससे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। प्रचंड प्रयास हमेशा आपके साथ रहेगा, आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें अनुभवी टीचरों के द्वारा पढ़ाई जाती हैं। हम अपनी क्लास में ही रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।